हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अश्विंदर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों यहाँ पर मैंने परसों का जो वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए, सैटरडे को ही बनाया था एक वीडियो और कल का भी वीडियो बनाया था, और उसमें क्लियर एक चीज़ बोली थी कि 825 का जो लेवल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है। बैंक निफ्टी जो थी वो एग्रेसिवली 80 पॉइंट्स गिफ्ट निफ्टी दिखा रही थी अपसाइड में। पर मैंने आप लोगों को जो बोला था, फिन निफ्टी के बारे में भी बताया था कि फिन निफ्टी के अंदर बहुत तगड़ा नेगेटिव है, मार्केट पलट सकता है और 825 का लेवल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर सकता है निफ्टी के अंदर। ध्यान होगा आप लोगों को, ठीक है। पर कंफर्म मैं आप लोगों को नहीं बोल सकता था फोर्स की वजह से, पर फिर भी मैंने आप लोगों को ये चीज़ एग्रेसिव बोली थी कि फिन निफ्टी में मुझे कुछ ऐसा दिखा है जो ये सारी चीज़ों को नीचे ले जा करके घुमा देगा। मैं खुद ही एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद बैंक निफ्टी के अंदर हमें ऊपर सेल करने को मौका मिल जाएगा 46,000 के आसपास ये गिफ्ट निफ्टी की वजह से, पर वो हो नहीं सका क्योंकि 825 का जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था। दोस्तों ये जो आप रेड जोन देख रहे हैं ये मैंने परसों आप लोगों के साथ में बनाया था, और कैसे बनाया था, जितने भी हाईज थे उन सभी को यहाँ पर लेने की कोशिश की थी कि ये सभी रेजिस्टेंस बने हुए हैं 1 2 3 4, और ये एक एक दिन के रेजिस्टेंस हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे रेजिस्टेंस मार्केट को इतने आसानी से ऊपर लेके जाने नहीं देंगे, और एक लेग कहीं ना कहीं मार्केट में नीचे की तरफ अभी बचा हुआ है। हो सकता है कि वो कितना लंबा खींचेगा इस बारे में तो मैं भी नहीं जानता हूं, पर मार्केट यहां से थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा, ये तो खैर है ही, आप लोगों को मालूम है, ठीक है। तो यहां पर वीडियो को मैं कुछ ज्यादा लंबा नहीं करने वाला हूं, आप लोगों को सिंपल एक ही चीज बोलना चाहूंगा मैं, ठीक है। कल बैंक निफ्टी फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, उसके बारे में भी बात कर लेंगे हम लोग। तो यहां पर कल मैंने आप लोगों को वीडियो में ये भी बता दिया था कि 674 हम BTST लेकर के नहीं गए हैं, ये भी बताया था। इस वजह से नहीं लेके गए कि भाई फोर्स जो है उसमें जान नहीं है, ठीक है। फिर भी आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए 674 का लेवल अगर ब्रेक होगा तो मार्केट के अंदर डाउन साइड शुरू हो जाएगा, और आप लोगों ने नीचे की तरफ के नज़ारे देखने की कोशिश भी की है। तो अब यहां से दोस्तों क्या है, मार्केट का जो डाउन साइड का है क्या वो खत्म हो गया है? तो दोस्तों मार्केट तो प्रेशर में है, इसमें कोई शक वाली बात है ही नहीं, ठीक है। पर ये प्रेशर जो है सिर्फ एक ही कंडीशन के अंदर मिट सकता है। जो ये यहाँ पे देखिए, ये जो स्पाइक लगा रहे हैं, ये जितने भी लेवल्स मैंने निकाले हुए हैं ये पीछे से निकाले हुए हैं, और आप लोगों को सबको बता रखा है कि ये लेवल्स मैंने कैसे बनाए हुए हैं, क्लियर। तो जो पावर पॉइंट है वो कहां पे रहना चाहिए, या मार्केट कौन से रेजिस्टेंस को तोड़ करके ऊपर चलेगी, 1 2, ठीक है। ये 2 पॉइंट तो हो गए। तो नीचे की तरफ के लिए रास्ता उसका खुला हुआ है 497 के लिए। अभी बहुत अच्छे से समझना दोस्तों, वीडियो में बता देता हूं, नीचे ये पूरे रास्ते खुले हुए हैं, पर सिर्फ एक ही कंडीशन में, जब तक ये इस लेवल के ऊपर मार्केट ट्रेड नहीं करेगी 21,727 मार्केट का अपसाइड स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। ये चीज समझ लेना मेरी बात को, ये मैंने आपको बता दी है बात। अब थोड़ा सा चार्ट्स को भी देख लेते हैं। मैंने जो बता करके दिए था आप लोगों को इस तरीके से, एक ये ऐसे बना करके मैंने आप लोगों को दिया था, ठीक है, और इसका मैंने क्लोन बना दिया था। तो आप इसका क्लोन देखेंगे तो ये जो लेवल से मैंने देखो यहां से ड्रॉ किया है, तो मार्केट के अंदर ये जो लेवल है, ये जो जगह देख रहे हैं आप 576, इसके नीचे देखो फोर्स तो क्लोज हुआ है डाउन साइड में ही, ठीक है, पर मार्केट इसके नीचे सस्टेन करेगी तो सीधा ये लेवल्स देने की कोशिश करेगी। यानी कि यहां पर नीचे के लिए आप समझ लीजिए 575, और ऊपर के लिए जो मैंने अभी आप लोगों को नंबर दिया है 21,727, ये लेवल ब्रीच होगा तो बाय ऑन डिप्स मार्केट बन जाएगा, ठीक है। और अगर ये ब्रीच नहीं होता है
और इसके नीचे मार्केट चलना शुरू करेगा तो ये लेवल्स नीचे की तरफ चलना शुरू करेंगे। तो सिंपल चीज है दोस्तों, आप लोगों को सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखनी चाहिए कि मार्केट के अंदर 21,727 का नंबर जो है ये अगर ब्रीच होगा तो एकदम से बाय साइड में कूदने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसा कि मैंने आज ही बताया था, आज के लिए भी 674 एकदम से ब्रेक हो तो ये नहीं कि आप एकदम से कूद जाओ उसके अंदर सेल साइड में। ठीक है, तो यहां पर मार्केट के अंदर प्रेशर है 700 के आसपास, स्ट्रॉन्ग प्रेशर है बिल्कुल, और उसके हिसाब से देखिए मार्केट ने नीचे की तरफ दिखाने की कोशिश भी की है। ये टेक्निकल्स हैं दोस्तों, इन टेक्निकल्स के बेस के ऊपर बहुत सारे लोग बायस भी करते हैं। मैं इतना इनको फॉलो नहीं करता हूं कि इसके बेस के ऊपर आप लोगों को बाय बोल दूंगा। ठीक है, तो आप बस एक चीज समझ लीजिए कि एज ए सपोर्टिव ये लेवल्स होते हैं कि अगर हमारे सिस्टम के अंदर यहां से कहीं बाय बन रहा होगा तो मैं बिल्कुल बाय करूंगा। क्लियर? ठीक है, तो यहां पर जो प्रेशर है दोस्तों, और अभी फिलहाल के लिए कल सुबह मैक्सिमम चांसेस है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे खुलने की कोशिश करेगा। ठीक है, और जो मैंने नंबर आप लोगों को बताया है, अगर ऊपर की तरफ ओपन होता भी है, ठीक है, तो ये नंबर को आपने ध्यान रखना है 21,725 जब तक ब्रेक नहीं होगा मार्केट के अंदर बाय ऑन डिप्स आप नहीं करेंगे, यानी कि इस लेवल को ब्रेक होने के बाद भी आपको बाय ऑन डिप्स करना पड़ेगा। ध्यान से समझ लेना दोस्तों। ठीक है, मैंने जो बात बोल रहा हूं आपको बिल्कुल बहुत सोच समझ के बोल रहा हूं, और ऊपर की तरफ आपको पता ही है रेड जोन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है। ठीक है, मार्केट के अंदर एकदम से आप बाय साइड के अंदर जब तक लेवल को एक्टिव नहीं करेगा, कल लेवल एक्टिव हुआ था, मैंने बता दिया था आप लोगों को। ठीक है, 724 पर ही लेवल एक्टिव हो गया था, पर उसके अंदर बाय साइड नहीं थी इतनी, इस वजह से हमने बाय नहीं किया इसको। तो अभी के लिए आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। अब 727 का नंबर जो है वो दोबारा से है, जब तक अब उसके पास जाएगा तो मैं उसको हिट करेगा तो मार्केट के अंदर डाउन साइड से बाय बनने के चांसेस हैं, बनेगा। फिर तो अगर यहां से करेक्शन देगा ना मार्केट, फिर इसके अंदर अपसाइड बनने के चांसेस तगड़े हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना सेल साइड में बिठा दिए गए हैं। ठीक है, और मैं खुद सेल में हूं यहां पर, तो वो एक कंडीशन है 726। ठीक है, तो आप समझ करके अपना ट्रेड लीजिएगा। यहां पर 726 जब तक 27 जब तक जिंदा है तब तक कोई परेशानी नहीं है सेलर्स को, और इतना तो भाई रिस्क लेकर के चलना ही पड़ता है। ठीक है, फोर्स भी डाउन था। और एक चीज समझ लीजिएगा दोस्तों, मार्केट के अंदर नीचे की तरफ जो है वो रेंज है वो शिफ्ट हुई है। नीचे की तरफ रेंज शिफ्ट होने का मतलब ये होता है कि धीरे धीरे मार्केट नीचे लेकर के आई जा रही है यहां पर इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको वो रेंज जो है वो थोड़ा सा बता देता हूं कि 950 से लेकर के पहले जो कल 800 का के आसपास सपोर्ट था, सॉरी 550 के आसपास सपोर्ट था, 500 और 550 के आसपास, वो कहीं ना कहीं 400 में शिफ्ट हो गया है। तो कल का नंबर जो है ना 475 नंबर को ध्यान रखना है दोस्तों, ये बहुत ही वैल्यूएबल। अब आपको पता ही नहीं होगा उस नंबर को कैसे खेलना है। ठीक है ना, तो मैं उसके बारे में आप लोगों को भ्रमित भी नहीं करना चाहूंगा। ठीक है, क्योंकि वो चीज़ तो टाइम के हिसाब से ही पता लगेगा किस तरीके से ट्रेड लेना है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी के अंदर सेम ऐसी कंडीशन, इतने खतरनाक आप देखिए कि ऊपर की तरफ फोर्स दिखा करके सब कुछ ऊपर की तरफ था, फिर भी हम लोगों ने बाय नहीं दिया था इसमें, क्योंकि पता है कि भाई ऊपर से फिन निफ्टी जो थी उसने इस तरीके से बना दिया था दिमाग कि यार यहाँ पे मार्केट नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, और देखिए आप लोगों ने किस तरीके से मार्केट ने बिहेव किया है। तो मार्केट तो नेगेटिव है, पर ये जो जिगजैग है इसको प्ले करना है थोड़ा सा। पर 20,075 का लेवल जो है ना फिन निफ्टी के अंदर रहेगा, ध्यान से सुन लेना। और बैंक निफ्टी के अंदर जो नंबर रहेगा वो रहेगा कहीं ना कहीं 45,000 के आसपास। 45,000 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है दोस्तों।
ठीक है, जब तक उसके भी 200 पॉइंट यानी कि 45,200 जब तक ब्रेक नहीं होगा और अच्छे से मार्केट सस्टेन नहीं करेगा, इसके अंदर बुलिशनेस नहीं आएगी। ठीक है, अब ये नंबर जो है ध्यान से समझ लीजिए, जैसे ही लो काटेगा और इसके नीचे सस्टेन करेगा, मार्केट और नीचे जाने की कोशिश करेगा। इसमें ऐसा कुछ हम लोगों ने नहीं दिया है, हमने तो सिर्फ निफ्टी में ट्रेड किया हुआ है और लेवल मैंने बता सकता हूं आप लोगों को, बस वो मैंने बता दी है। कैसे निकाले हैं, किस तरीके से किया गया है, ये सारी चीजें मैं पीछे की वीडियोस में आप लोगों को बता चुका हूं। ठीक है, तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू वेरी मच।